स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल श्रुति क्लासेस पर। आज मैं आपको बताने वाली हूँ हिंदी के सबसे महत्वपूर्ण विषय रस के बारे में। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कुछ टॉपिक्स होते हैं जो पूछे ही जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, ठीक है। और रस एक ऐसा चैप्टर है जो जल्दी से या कह सकते हैं आसानी से लोगों को समझ में नहीं आता, उसमें बहुत ध्यान दे के समझना पड़ता है, ठीक है। आज हमने ये वीडियो लेके आए हैं जो आप लोग को पसंद भी आएगा, समझ भी आएगा। प्लीज़ अंत तक ये वीडियो देखिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक रस पे। सबसे पहले हमें समझना होगा रस का शाब्दिक अर्थ क्या है, ठीक है। तो रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आनंद, ठीक है। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है, ठीक है। रस क्या होता है? काव्य को पढ़ने या सुनने पर जिस आनंद की अनुभूति हम करते हैं उसी को क्या कहते हैं? रस कहते हैं, ठीक है। और क्या है? रसों को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व माना जाता है, ठीक है। रसों को क्या माना जाता है? काव्य की आत्मा या फिर प्राण तत्व माना जाता है, ठीक है। यह हमारा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि काव्य की आत्मा किसे माना गया है, ठीक है। तो काव्य की आत्मा क्या है? रस है। चलिए आगे देखते हैं। नाटक में 8 ही रस माने जाते हैं क्योंकि वहाँ शांत को रस नहीं गिना जाता, ठीक है। शांत रस को नहीं गिना जाता है, इसलिए नाटक में हमारे रस कितने होते हैं? 8 ही होते हैं, ठीक है गाइस। भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 माना है, ठीक है। भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी बताई है? 8। क्यों? क्योंकि उन्होंने शांत को रस नहीं माना है, ठीक है गाइस। सर्वमत के अनुसार रसों की संख्या 9 है जिन्हें नवरस कहा जाता है, ठीक है। रसों की संख्या कितनी है? 9 है जिन्हें क्या कहते हैं? नवरस कहते हैं। ये बहुत ही, हमने जितने भी पॉइंट्स यहाँ कवर किए हैं ये सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा, ठीक है। चलिए, परंतु बाद के आचार्यों ने 2 और भावों वात्सल्य और भक्ति रस को रस की मान्यता दी। ऐसे तो हमारी रसों की संख्या कितनी है? 9 है, ठीक है। सर्वमत के अनुसार रसों की संख्या 9 है जिन्हें क्या कहा जाता है? नवरस कहा जाता है। परंतु बाद के आचार्यों ने 2 और भावों को रस में जोड़ लिया। किसे किसे? वात्सल्य और भक्ति रस को। इस प्रकार रसों की संख्या कितनी हो गई? 11 हो गई, ठीक है। इस प्रकार हमारी रसों की संख्या कितनी है? 11 है। चलिए आगे देखते हैं। ये ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है रसों की संख्या कितनी है तो आप अगर 9 और 11 दोनों ऑप्शन में है तो आप क्या करेंगे? 9 को टिक करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारे रस मेन 9 ही हैं, ठीक है। क्योंकि भक्ति वात्सल्य रस और भक्ति रस हमारा श्रृंगार रस में ही आ जाता है, इनको श्रृंगार रस का पार्ट ही माना जाता है, इसलिए हमारे रस कितने होते हैं? 9 होते हैं। अब देखेंगे हम लोग रस के अवयव या फिर अंग, ठीक है। अवयव कहें या अंग कहें, बात एक ही है। तो रस के अंग कितने होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ठीक है। हमारे रसों के अंग कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। चलिए अब एक एक करके देख लेते हैं। स्थायी भाव क्या होता है? जो भाव हमारे अंदर जन्म लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्थायी भाव कहते हैं, ठीक है। स्थायी भाव क्या होता है? जो भाव हमारे अंदर जन्म लेते हैं। स्थायी भाव को ही क्या कहा गया है? प्रधान भाव, ठीक है। समझ में आ गया? जो भाव हमारे अंदर जन्म लेते हैं उनको स्थायी भाव कहते हैं और स्थायी भाव का ही दूसरा नाम है प्रधान भाव। चलिए देखते हैं अब विभाव। विभाव क्या होता है? स्थायी भाव को जन्म देने वाला तत्व विभाव कहलाता है, ठीक है। विभाव क्या होता है? स्थायी भाव को जन्म देने वाला तत्व विभाव कहलाता है। विभाव 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? आलंबन और उद्दीपन। विभाव हमारा 2 प्रकार का होता है, पहला आलंबन, दूसरा उद्दीपन।
चलिए ये देख लेते हैं, आलंबन क्या होता है। आलंबन होता है जिस चीज़ के कारण स्थायी भाव उत्पन्न हो, ठीक है। जिस चीज़ के कारण स्थायी भाव उत्पन्न होगा उसको क्या कहेंगे, आलंबन। उद्दीपन क्या होता है, स्थायी भाव को तीव्र करने वाला तत्व उद्दीपन कहलाता है, ठीक है। स्थायी भाव जिस कारण जन्म लेता है वो आलंबन होता है, और तीव्र करने वाला तत्व कौन होता है, उद्दीपन होता है, ठीक है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं हम लोग, जैसे नायक या नायिका, इनके कारण हमारा क्या होता है, एक भाव उत्पन्न होता है, स्थायी भाव उत्पन्न होता है, ठीक है। और इनको तीव्र कौन करता है, सौंदर्य तीव्र करता है, ठीक है। अच्छे से समझ में आ गया होगा। विभाव क्या होता है, विभाव के प्रकार कितने होते हैं। चलिए अब देख लेते हैं अनुभाव। अनुभाव क्या होता है, मन के भाव को व्यक्त करने वाली शारीरिक चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं, ठीक है। अनुभाव क्या होता है, मन के भाव को व्यक्त करने वाली शारीरिक चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं, जैसे आंख मारना, सांसें तेज होना, ठीक है। ये हमारी क्या है, शारीरिक चेष्टाएं हैं, ठीक है। तो मन के भाव को ये व्यक्त करती हैं, तो इन्हीं को क्या कहते हैं, अनुभाव कहते हैं। एक और चीज़ समझ लीजिए, विभाव क्या होता है, हमारा कारण होता है, ठीक है। अनुभाव क्या होता है, कार्य होता है। यहाँ पे क्या था, कारण था ना, जिस कारण जन्म लेता है तो वो क्या होता है, विभाव। और कार्य जो हमारी शारीरिक चेष्टाएं होती हैं, कार्य होती हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, अनुभाव, ठीक है गाइस, समझ में आ गया। अब आता है हमारा संचारी भाव। संचारी भाव क्या होता है, जो भाव मन में थोड़े समय के लिए आते हैं वे संचारी भाव कहलाते हैं, ठीक है। संचारी भाव क्या होता है, जो भाव मन में थोड़े समय के लिए आते हैं वे संचारी भाव कहलाते हैं। जैसे कि चिंता, चिंता क्या होता है, हमारे कुछ समय के लिए होता है ना, कुछ पलों के लिए होता है, इसलिए ये हमारा क्या कहलाएगा, संचारी भाव कहलाएगा, ठीक है। आप सभी को रस के अंग समझ में आ गए, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अब हम देखेंगे स्थायी भाव कौन कौन से होते हैं हमारे, ठीक है। उससे पहले चलिए देख लेते हैं रस कौन कौन सा होता है। पहला रस श्रृंगार रस, करुण रस, रौद्र रस, अद्भुत रस, शांत रस, भक्ति रस, हास्य रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस और वात्सल्य रस, ठीक है। ये हमारे रस होते हैं। अब इन रसों का स्थायी भाव क्या क्या होता है, श्रृंगार का रति, करुण का शोक, रौद्र का क्रोध, अद्भुत आश्चर्य या विस्मय, शांत निर्वेद, भक्ति रस भगवद विषयक रति या अनुराग, हास्य रस का हास्य, वीर रस का उत्साह, भयानक रस का भय, विभत्स का जुगुप्सा, वात्सल्य का वात्सल्य रति, ठीक है। ये हमारे सारे रसों के स्थायी भाव होते हैं और बहुत ही पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। श्रृंगार, रति, करुण, शोक, रौद्र, क्रोध, अद्भुत, आश्चर्य या विस्मय, शांत, निर्वेद, भक्ति रस, भगवद विषयक रति या अनुराग, हास्य रस हास्य, वीर उत्साह, भयानक भय, विभत्स जुगुप्सा, वात्सल्य वात्सल्य रति। ओके गाइस, तो आप सबको रस टॉपिक समझ में आ गया होगा, रस के अंग कौन कौन से होते हैं और उनके स्थायी भाव क्या होते हैं, ठीक है। अगर आप सबको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू गाइस, बाय बाय।